इंटरव्यूज सर पर हो तो ये वीडियो बनना तो मैंडेटरी था, जिसमें हम डिस्कस करें 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। बट बिफोर वी जंप इनटू द इंटरव्यू क्वेश्चंस, सबसे पहले आपको ये करना ज़रूरी है कि आपने अपनी थियोरेटिकल और सब्जेक्ट वाइज नॉलेज के अलावा भी इंटरव्यू में बैठने से पहले कंपनी के बारे में थरो रिसर्च कर लीजिए। मतलब ये कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है मार्केट में, क्या प्रोडक्ट्स या क्या सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, सीईओ कौन है कंपनी का। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कंपनी से रिलेटेड। मतलब आपको ऊपर ऊपर से बेसिकली पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी के लिए बैठ रहे हो उसके बारे में आपको पता भी है कि नहीं है। अब जनरली किसी भी इंटरव्यू में 3 राउंड्स होते हैं, टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड और एचआर राउंड। जो मेजर सेक्टर होता है इसमें वो कंबाइन होता है आपके एमआर और एचआर से। अब टेक्निकल तो आपने प्रिपेयर किया है तभी आप डेफिनेटली इंटरव्यू तक पहुंचे हो। सो इंटरव्यू राउंड लेने का पर्पस क्या होता है, मतलब अगर आपने 2-3 रिटन एग्जाम्स दे दिए हैं तो मतलब आप टेक्निकली तो साउंड हो, आप टेक्निकली स्मार्ट हो। सो यानी कि इंटरव्यू में आपकी नॉलेज लेवल चेक नहीं की जाती है। बेसिकली जो चेक होता है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस और आप कंपनी के लिए बेस्ट फिट हैं या नहीं है। सो अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करिए कि इंटरव्यू में जाने से पहले टेक्निकल ब्रशअप करने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि टेक्निकल यू आर ऑलरेडी स्मार्ट इनफ। बट ब्रशअप करने की ज़रूरत होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को। सो लेट्स काम डाउन, सिट प्रॉपरली एंड डिस्कस 5 रियली इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। वीडियो स्किप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं बताऊंगी आपको। जो भी पॉइंट्स बताऊंगी वो सारे रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट होंगे एंड इसीलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और सारी चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड नेल इट। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मुझे देखते हैं। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, जबकि मुझे चैनल स्टार्ट किए बहुत टाइम नहीं हुआ है। बट आई एम गेटिंग रियली गुड रिस्पॉन्स। आई एम रियली ग्रेटफुल आप सबको। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं करियर, इंस्पिरेशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। और अगर इस टाइप के वीडियोस आप ढूंढ रहे हैं सो यू हैव लैंडेड एट द राइट प्लेस। मेक श्योर आप मेरे सारे वीडियोस चेकआउट करें। आई एम श्योर आपको कोई भी वीडियो ऐसा इररेलेवेंट नहीं लगेगा। So do check out all my videos, like them and do subscribe to my channel. Now, without any further ado, let's jump into the video and come to our first question. So पहला question हर इंटरव्यू का यही होता है that tell me about yourself, or we can say अलग अलग तरीके से बोला जाता है इसको, introduce yourself. ये पहला क्वेश्चन होता है और दिस इज लाइक अ डील वाला क्वेश्चन। आइदर दे आर गोइंग टू टेक यू और दे आर गोइंग टू रिजेक्ट यू। ये पहले ही सवाल से पता चल जाता है। अब ये सवाल ज़रूरी क्यों है, तो सीक्वेंशियली हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मतलब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या होगा, क्या क्या आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है, और लास्ट में हम बात करेंगे एक सैम्पल आंसर की कि एक सैम्पल आंसर किस तरीके का होना चाहिए। सो कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अब इसको पूछने का इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है। अब इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि जो सामान मैं खरीदने जा रहा हूँ उसकी पैकेजिंग कैसी है। हम भी ये करते हैं ना, कहीं मार्केट में गए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पैकेट कैसा है, उसके बाद डिसाइड होता है कि हम खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। देन ही वॉन्ट्स टू चेक कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना कॉन्फिडेंट बैठे हो, आप नर्वस तो नहीं हो, आप डर तो नहीं रहे हो, घबरा तो नहीं रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है आपकी। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पर्पस यही होता है कि आप ईज डाउन करिए। ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड यू, यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट विल गो नेक्स्ट। सो इस क्वेश्चन पे मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर करी है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बेस्ट तरीके से आंसर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो चेकआउट नहीं करा है तो मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी। सो सबसे पहले उस वीडियो को आप चेक करिएगा, फिर वापस आके इस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि हम सेम चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो लेंदी हो जाएगा अननेसेसरली और रेपिटेटिव हो जाएगा। सो आप वो वीडियो चेकआउट करिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन विल मोस्ट प्रोबेबली बी व्हाई शुड वी हायर यू, और इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू थिंक यू आर बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब, और व्हाई डू यू विश टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी।
2-3 तरीके से सेम सवाल कि मतलब आपको क्यों लगता है कि आप कंपनी में फिट हो सकते हो, आपको क्यों लगता है कि आप एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हो कंपनी में, आप कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो अब इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस क्या होता है? तो इंटरव्यूअर को ये जानना होगा इस क्वेश्चन से कि आपने कंपनी के बारे में रीड करा है कि नहीं करा है, आपको पता भी है कि नहीं पता है कि आप जहाँ बैठ रहे हो, जहाँ जाना चाहते हो, उसके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो। सो आपका काम क्या है इसमें कि जाने से पहले कंपनी के बारे में फुल रिसर्च करिए, फुल रिसर्च करके पता करिए कि उनकी कौन सी रिक्वायरमेंट से आपकी स्किल अलाइन कर रही है। मतलब इट्स लाइक आपको पता चल रहा है कि वो जो कंपनी है उनका प्रोजेक्ट पाइथन बेस्ड है और आपको पाइथन आती है, तो आप एक टेस्ट फिट हो गए उस कंपनी के लिए, राइट? इंस्टेड ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग जिन्हें कोडिंग तो अच्छी आती है बट लेट से पाइथन नहीं आती है, तो उनकी स्किल अलाइन नहीं करेगी कंपनी की रिक्वायरमेंट से, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो यानी फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी क्या प्रोवाइड करती है और आप कंपनी को उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो इट्स लाइक सेइंग कि आपको किसी पार्टी में जाना है और आपको मेन्यू पहले से पता है और किसी ने आपको पूछा कि तुम्हें क्यों जाना है, सो यू कैन से कि आप क्या ये मेन्यू में ये चीज़ है, उसमें से फिगर आउट कर लो कि आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है और फिर कहो क्योंकि आपके ये बना है तो आई एम श्योर मज़ा बहुत आएगा, इसलिए आई वांट टू गो टू दैट पार्टी। It's very simple, right? So this is the purpose of asking this question. Now coming to the sample answer. आपका आंसर किस तरीके से हो सकता है? It's an example, but आप लिख सकते हैं similar way में भी आपका आंसर हो सकता है. So you can start it like this. Well, according to the research I did about the company and the job role, I figured out that this job requires a technically sound and flexible person. And according to the learnings and experience which I have, I am definitely a right fit for this job. Also, I see that the growth, opportunities, exposure, and career progression work atmosphere which this company provides is similar to the way I'm looking forward in my career. So, I'm sure that this company and this profile will shape my career and enhance my learnings and skills. Thank you. सो दिस इज़ वन वे ऑफ गिविंग आंसर। मतलब आप सब कुछ कवर करो, आपको ये पता है कि कंपनी किस पे काम कर रही है, आप कंपनी के बारे में जानते हो, आपको अपने बारे में पता है और इस तरीके से आप बता रहे हो कि हाँ ये आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, ये मैं प्रोवाइड करूँगा। इस तरीके से हम दोनों कंबाइन करके हम दोनों म्यूचुअली कंपनी की ग्रोथ की तरफ, मतलब कंपनी की भी ग्रोथ पे ध्यान देंगे और मेरा खुद का भी ग्रोथ, सो म्यूचुअल ग्रोथ। सो दिस शुड बी योर आंसर, दिस इज द वे यू शुड आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What are your strengths and weaknesses? अब सुनने में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर क्यों पूछा जाता है? ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर रहता है। तो इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि सबसे पहले आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं, आपको पता है कि नहीं कि कहाँ आप रॉक कर सकते हैं और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बिहाइंड द सीन पर्पस ये है कि आप अगर खुद को जानते हैं तो आप कंपनी को समझेंगे, आप कंपनी के काम को समझेंगे और आप बेस्ट डिलीवरेबल्स दे पाएंगे। सो क्वेश्चन इज सिंपल, बट इसका आंसर देते वक्त बच्चे अक्सर इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, नहीं सर मैं तो बहुत जल्दी थक जाता हूँ और काम में थोड़ा मन कम लगता है और ये। सो आपको इमोशनल नहीं होना है, मतलब आपको इस चीज़ का खास ध्यान देना है कि आपको सच बताना है, आपको जेन्युइन होना है, बट आपको ओवर स्मार्ट और फेक दोनों ही नहीं होना है। एक तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं हम लोग इंटरव्यू के टाइम पे, हमें ऐसा लगता है कि इंटरव्यूअर हमें समझ नहीं रहा है, बट आप जिस जगह पर हो इंटरव्यूअर भी कभी इंटरव्यू ही होगा, तो यानी वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ रहा है, वो आपका माइंड रीड कर सकता है, आपके फेस एक्सप्रेशंस आपकी चीज़ों को रीड आउट कर सकता है। सो सामने वाले को फूल नहीं बनाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें एज क्लोज टू जेन्युइनिटी रहना चाहिए हमें। सो इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करें? सो योर सैम्पल आंसर कैन लुक लाइक दिस, that I am a multitasking person and I try to give my 100% in whatever work I pick. Just a few months back, I gave my first DRDO project and parallelly I got selected as a sports lead in interstate championship. Being a multitasker helps me learn new things always and accept challenges. So ऐसे बताओ कि एक स्टोरी फ्रेम आउट करो, मतलब आप जस्टिफाई भी करो कि आप क्या बोल रहे हो अपने बारे में और क्यों बोल रहे हो, आपको ऐसा क्यों लगता है, तो वो जस्टिफिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। दिस कैन बी वन स्ट्रेंथ। अनदर स्ट्रेंथ यू कैन टॉक अबाउट इज दैट यू आर अ क्विक लर्नर, यू आर फ्लेक्सिबल, यू आर परसिस्टेंट। कोई भी स्किल इंक्लूड करो, उसके पीछे एक स्टोरी फ्रेम आउट करो, इट शुड बी अ जेन्युइन स्टोरी
एंड क्यों आप अपने बारे में ऐसा फील करते हो, एंड देन स्पीक आउट. नाउ कमिंग टू वीकनेसेस. सो वीकनेसेस में यू कैन ऑलवेज गिव वट एवर यू फील कि आप क्या आपकी वीकनेस है, एंड देन सिर्फ वीकनेस नहीं बताना है आपको, ये बताना है कि आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या एफर्ट ले रहे हो. मतलब आपको पता तो है कमी, पर सही कैसे होगी और सही करनी है कि नहीं करनी है, वो एटीट्यूड है कि नहीं है, वो आंसर करना बहुत ज़रूरी है. सो नाउ कमिंग टू द सैम्पल आंसर. I feel difficulty while speaking in public or in front of the crowd, especially when I have to speak in English. So for that, I've started reading English newspapers and started to listen to podcasts which are in English, watch English movies so that I can overcome my weakness. I also try to speak in English in front of my friends and family, which gives me a different sort of strength. अगर 78% स्टूडेंट्स के जैसे आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं या आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स वीक हैं, तो आप मेरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. मैंने कम्युनिकेशन स्किल पे और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस बनाए हैं. आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं मेरे वीडियोस. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों पर दे दूँगी, तो भूलिएगा मत उन वीडियोज़ को चेकआउट करना. So when you talk about your weakness, make sure don't get emotional. और कोई ऐसी कमी ना बता दो जो एक्चुअली बहुत बड़ी कमी हो. ऐसे आंसर को भी थोड़ा सा स्मार्टली हाइड करना चाहिए. अब आपकी वीकनेसेस में आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो दैट आई फाइंड डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द टाइम, आई एम एन इमोशनल पर्सन. इट कैन बी एनी वीकनेस, बट इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हो, वो उसका जस्टिफिकेशन सही होना चाहिए. सो this is the way you can answer this question. Now coming to the fourth question. The fourth question can be, tell me about the challenges you faced in life and how did you overcome them. अब इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस क्या होगा? इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो कि नहीं हो. आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो कि नहीं हो, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करना जानते हो कि नहीं जानते हो. कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं हो कि प्रॉब्लम आए और आप सोल्यूशन ढूंढने के बजाय प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाओ. सो इसलिए जनरली ये सवाल पूछा जाता है. अब इस सवाल में भी, इस सवाल को देते वक्त बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे ना आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो, थोड़ी तारीफ कर सकते हो विथ स्टोरी. जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ, हर क्वेश्चन में कह रही हूँ कि आप जो आंसर दे रहे हो, आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए आर यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यस. डू यू एक्सेप्ट चैलेंजेस, यस. ये यस और नो नहीं चलता. आपको जो भी आंसर देना है ना, उसके पीछे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा. मैं क्यों मान लूँ, यस और नो से क्या होता है? अरे मुझे मानने के लिए तुम्हें मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, मुझे भरोसा दिलाना पड़ेगा कि तुम जो बात कह रहे हो वो सही कह रहे हो. सो हाउ योर सैम्पल आंसर कैन लुक लाइक, इट कैन बी, यू कैन से दैट while preparing for my final year project, one of my teammates got hospitalized and another teammate was not interested in the project. So I took the initiative to share my knowledge and vision of the project to my teammate to convince him. And then once he got convinced, I pitched in front of my class to get another teammate. So together as a team and as a great team leader, I was able to get and give the best project I could deliver. So आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपने खुद की तारीफ भी कर दी, किसी और की बुराई नहीं करी, किसी और को नेगेटिव लाइट में नहीं रखा, किसी को ब्लेम नहीं करा, पर हाँ अपनी तारीफ करके अपने बारे में थोड़ा अच्छा बता के एक अच्छा आंसर दे दिया. सो यू शुड डू लाइक दैट. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. सो द लास्ट क्वेश्चन वुड बी, where do you see yourself down the line in 5 years? अब इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है कि 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो. तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या ज़रूरत है? कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहा है? तो उन्हें ये जानना है, इस क्वेश्चन का पर्पस जनरली ये होता है कि आप विजन वाले इंसान हो कि नहीं हो, एम्बिशियस इंसान हो कि नहीं हो. पहला तो ये. दूसरा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, सिर्फ अरे 5 साल बाद तो मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगा, नौकर चाकर होंगे, ये नहीं. आप उन्हें वो जानना है कि आप म्यूचुअल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो. खुद के बारे में तो सोचोगे ही, क्योंकि खुद तो नौकरी कर रहे हो तो उसके बारे में तो सोचना ज़रूरी है, बट आप कंपनी के ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो. तो ये इस क्वेश्चन का पर्पस होता है. सो एक लॉन्ग टर्म करियर गोल के साथ आपका सैम्पल आंसर कुछ इस तरीके से हो सकता है. 5 years down the line, I wanna learn thoroughly about the technology I'll be working on and become a domain expertise so that I can use my knowledge to increase the market share and reputation of my company, because I believe
that the growth of employer and employee is mutual and I want to practice that. So इस तरीके से आप एक आंसर फ्रेम आउट कर सकते हैं. देखिए, आंसर देने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, आंसर डिफरेंट हो सकता है, बट आंसर का इंटेंशन वही होना चाहिए जो क्वेश्चन का इंटेंशन है. तो यानी इस तरीके से आप आंसर को फ्रेम आउट कर सकते हैं. आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप देना प्लीज़ मत भूलिएगा. इतनी देर तक देखा है आपने, थम्स अप देना तो बनता है. और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. आई एम श्योर ये 5 क्वेश्चंस उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन so that you get notified anytime I post my new videos. Thank you so much. Thanks for supporting me.